जनवरी 1966 में शाहजहां मर गया, लेकिन ताजमहल का विवाद आज भी जिंदा है। कभी यूपी तो कभी महाराष्ट्र, कभी बिहार तो कभी गुजरात। देश के हर कोने से अचानक ही आवाज उठने लगती है कि ताजमहल हिंदुओं की आस्था का केंद्र है। जिसे आज दुनिया ताजमहल के नाम से जानती है, वो मकबरा नहीं बल्कि एक हिंदू मंदिर है। जिसे दुनिया आज ताजमहल कहती है, वो ताजमहल नहीं बल्कि तेजो महालय है। और इसी बीच अयोध्या में रहने वाले एक बीजेपी के नेता रजनीश सिंह ने अदालत में याचिका दायर की। कोर्ट में अपील की गई कि ताजमहल के नीचे तहखाना मौजूद है, जिसके अंदर जाने के 22 रास्ते हैं और उन सभी दरवाजों को एक लंबे समय से बंद करके रखा गया है। उसे खोलने की इजाजत दी जाए और इसके साथ ही उस बंद तहखाने के अंदर आर्कियोलॉजिस्ट की मदद से सर्वेक्षण किया जाए, ताकि दुनिया को इस बात का पता चले कि कहीं उस तहखाने के अंदर हिंदू मंदिर के अवशेष आज भी मौजूद तो नहीं, और ये भी पता चले कि आखिर ऐसा क्या है उस तहखाने में जो उसे छुपा कर रखा गया है। दोस्तों, ये ताजमहल को मंदिर से जोड़ने का विवाद पहली बार तब शुरू हुआ जब प्रोफेसर नागेश्वर नाम के एक लेखक ने ताजमहल के ऊपर एक किताब लिखी। प्रोफेसर नागेश्वर ने अपनी किताब में ताजमहल के शिव मंदिर होने से संबंधित कई दावे किए, और तो और उन्होंने अपनी इस किताब से तथ्यों को पेश करने के साथ साथ बहुत सारी तस्वीरों को भी लगाया, जिसमें वो दिखाना चाहते थे कि जब ताजमहल एक मकबरा है तो फिर उसमें भगवान गणेश, कमल का फूल और नाग की आकृति क्यों बनी है। दोस्तों, हम सभी ने बचपन से पढ़ा है कि ताजमहल दुनिया का 7वां अजूबा है, जिसे प्यार की निशानी और अद्भुत कलाकारी के लिए जाना जाता है, जिसे किसी और ने नहीं बल्कि साल 1632 में मुगल शासक शाहजहां ने बनवाया था। बचपन से ही आपने, हमने और लगभग सभी ने किताबों में पढ़ा है कि जब शाहजहां की बेगम मुमताज का निधन हो गया, तब उन्हीं की याद में यह ताजमहल बना। लेकिन प्रोफेसर नागेश्वर इन सभी बातों को चुनौती देते हुए तथ्यों के साथ इस बात को कहते हैं कि ताजमहल की जगह हजारों साल पहले वहां पर एक शिव मंदिर था और उस मंदिर का नाम तेजो महालय है, और उस मंदिर को मुगलों के आने से पहले 1155 में बनवाया गया था। प्रोफेसर नागेश्वर की लिखी गई बातें इसलिए और ज्यादा सीरियस हो गई क्योंकि उन्होंने शाहजहां के वक्त के लिखे गए कुछ बातों का भी अंग्रेजी में अनुवाद किया। दरअसल शाहजहां के दरबारी लेखक अब्दुल हमीद लाहौरी ने बादशाहनामा लिखी थी, लेकिन क्योंकि वो पूरी किताब फारसी भाषा में थी, ऐसे में लंबे समय तक कई लोगों के लिए उस किताब में लिखी बातें राज ही रही। फिर प्रोफेसर नागेश्वर ने बादशाहनामा के 2 पन्ने 402 और 403 का अंग्रेजी अनुवाद करवाया था। उस अनुवाद के अनुसार 402 पन्ने पर लिखा था कि महान शहर अकबराबाद के दक्षिण में खूबसूरत और भव्य हवेली है, वो राजा मानसिंह की है। वर्तमान में उस हवेली का स्वामित्व मानसिंह के पोते जयसिंह के पास है। रानी के दफन के लिए इसी जगह को चुना गया। राजा जयसिंह ने अपनी इस पैतृक विरासत को काफी महत्व दिया है, लेकिन फिर शासक शाहजहां को वो ये हवेली मुफ्त में देने को तैयार हो गया। लेकिन फिर भी ईमानदारी दिखाते हुए जयसिंह को उस हवेली के बदले में शरीफाबाद दिया गया था। प्रोफेसर नागेश्वर ने अपनी इस किताब को लिखने के साथ साथ सुप्रीम कोर्ट में अपील भी की थी कि ताजमहल को हिंदू मंदिर घोषित किया जाए, लेकिन साल 2000 में सुप्रीम कोर्ट ने प्रोफेसर नागेश्वर की अपील को एक सिरे से खारिज कर दिया, और इसी प्रोफेसर नागेश्वर की किताब के तथ्यों को निकालकर आज भी बहुत सारे लोग ताजमहल पर विवाद खड़ा करते हैं। दोस्तों, प्रोफेसर नागेश्वर की तरह ही और भी इतिहासकारों ने ताजमहल पर किताबें लिखी, और उन्हीं किताबों में से एक है ताजमहल द इल्यूमिनाइड टॉम, और इस किताब को लिखने वाले का नाम है बैगले देसाई। उन्होंने इस किताब को प्रोफेसर नागेश्वर के द्वारा लिखी गई किताब के जस्ट अगले ही महीने लॉन्च किया। देसाई के द्वारा लिखी गई इस किताब में ये बात कही गई कि जयसिंह से ही शाहजहां ने एक हवेली ली थी, लेकिन इस किताब में तथ्यों को समझने का नजरिया अलग है। इस किताब में बताया गया कि ऐसे कोई भी सबूत या प्रमाण नहीं मिले जो साबित करते हो कि कभी भी आगरा में ताजमहल की जगह कोई दूसरी धार्मिक इमारत थी। लेखक ने अपनी किताब में उस फरमान की एक कॉपी भी पेश की है जो शाहजहां और जयसिंह के बीच हुआ था। आसान शब्दों में इसे एक एग्रीमेंट कॉपी कह सकते हैं, जो इस बात का प्रमाण देती है कि दोनों के बीच एक डील हुई थी। उस फरमान में स्पष्ट लिखा हुआ है कि जयसिंह ने अपनी इच्छा अनुसार ही अपनी हवेली को मुमताज महल बेगम के मकबरे के लिए दान की थी। उसी फरमान में इस बात का जिक्र भी हुआ कि इस हवेली के देने के बदले में
जयसिंह को भी शाहजहां द्वारा 4 हवेलियां दी गई। अपनी किताब में बैगले देसाई ने इस तारीख का भी जिक्र किया जब इस फरमान को मान्यता प्राप्त हुई। लेखकों के मुताबिक 28 दिसंबर 1633 को जयसिंह के हवेली को लेकर डील पक्की हुई थी। वहीं इस बात पर भी जोर रहा है कि उस जमाने में भी फरमान के अंदर लगातार हवेली शब्द का इस्तेमाल हुआ। उनकी नजरों में ये इस बात को साबित करता है कि ताजमहल की जगह पहले कोई धार्मिक स्थल नहीं था। अगर ऐसा होता तो शायद हवेली की जगह कहीं ना कहीं एक भी जगह तो मंदिर शब्द का इस्तेमाल होता। दोस्तों, जिस तरह से आज अयोध्या में रहने वाले एक शख्स ने ताजमहल को लेकर कोर्ट में अपील की, ठीक उसी तरह 2015 में भी एक मामला सामने आया जब 6 वकीलों ने आगरा कोर्ट में एक याचिका डालकर अपील की थी कि उन्हें ताजमहल में दर्शन करने दिया जाए, पूजा की अनुमति मिले और वहां हो रही मुस्लिमों की नमाज पर रोक लगे। अब इन वकीलों का भी तर्क था कि ताजमहल असल में तेजो महालय है और शाहजहां ने इसे राजा जयसिंह से हड़प लिया था। लेकिन रिपोर्ट के मुताबिक 2017 में इन तमाम दावों को मनगढ़ंत और स्वयं निर्मित बता दिया गया। और इस बार जब इलाहाबाद हाईकोर्ट में ताजमहल के तहखाने के दरवाजों को खोलने की अपील की गई, तब हाईकोर्ट के जज ने अपील डालने वाले शख्स को फटकार लगाते हुए कहा कि पहले ताजमहल को अच्छी तरह से पढ़ लो, उसके बाद ताजमहल पर बात करने के लिए आना। आज तुम ताजमहल के तहखाने के दरवाजे खोलने को कह रहे हो, कल को बोलोगे मुझे जज का चैम्बर देखना है। कोर्ट में ऐसी बकवास के लिए कोई जगह नहीं है। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें, आज के वक्त में ताजमहल सिर्फ एक इमारत नहीं बल्कि भारत की एक पहचान है। जब आप विदेश में रहने वाले लोगों से भारत के बारे में पूछेंगे तो वो आपको कुछ बताए या ना बताए, लेकिन ताजमहल के बारे में हम जरूर बताएंगे, क्योंकि ताजमहल को आज दुनिया का एक अजूबा कहा जाता है और उसी ताजमहल को देखने के लिए दुनिया के कोने कोने से लोग हमारे भारत आते हैं। लेकिन दोस्तों, अगर उस अजूबे के ऊपर इस बात की विवाद शुरू हो जाए कि वो मंदिर है मकबरा, तो कहीं ना कहीं ऐसा करने से इमारत के साथ साथ देश की भी बदनामी होगी। लगातार बढ़ रहे विवादों को देखते हुए बाद में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग ने भी आगरा कोर्ट में अपना जवाब दाखिल किया था। स्पष्ट कहा गया था कि ताजमहल एक मकबरा है, मंदिर नहीं। उनकी नजरों में ताजमहल के ऊपर सवाल खड़े कर भारत की छवि को धूमिल करने का प्रयास किया जा रहा है। तब सरकार ने भी कोर्ट में ये माना था कि ताजमहल का निर्माण शाहजहां ने अपनी बेगम मुमताज की याद में करवाया था। आज इस ताजमहल को देखने के लिए पूरी दुनिया से हर साल लगभग 1 करोड़ लोग आगरा आते हैं, जिनमें से अधिकतर लोग बाहरी देशों के होते हैं। वक्त बीतने के बाद अब एक बार फिर ताजमहल और तेजो महालय के विवाद ने इस गुत्थी को उलझा दिया है। एक बार फिर मामला अदालत में पहुंच गया है और एक बार फिर इतिहास के पन्नों को खंगाला जा रहा है। फिर अलग अलग दावे हो रहे हैं, लेकिन असल सच क्या है किसी को नहीं पता। किसी को इस बात की फिक्र नहीं है कि जो ताजमहल हमारे देश की पहचान है, उस ताजमहल का रंग समय के साथ फीका पड़ रहा है। किसी को भी इस बात की फिक्र नहीं है कि बढ़ते हुए प्रदूषण के साथ साथ ताजमहल की उम्र कम हो रही है। किसी को इससे कोई मतलब नहीं है कि ताजमहल का चमकदार सफेद रंग अब पीला पड़ गया है। ना किसी को इस बात से मतलब है कि ताजमहल पर सवाल खड़े करने से भारत की कितनी बेइज्जती हो रही है। फिलहाल देखने वाली बात होगी कि आगे इस मुद्दे पर क्या होता है। इस विवाद के बीच कुछ लोगों का ये भी कहना है कि कोर्ट को ताजमहल के तहखानों के दरवाजों को खोलने का आदेश दे देना चाहिए। शायद ऐसा करने से ताजमहल पर उठने वाले सवाल हमेशा के लिए खत्म हो जाएंगे। ताजमहल के अंदर जो भी होगा वो सच्चाई सामने आ जाएगी दुनिया के, ये सवाल हमेशा के लिए बंद हो जाएंगे। वैसे दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या वाकई में ताजमहल के तहखाने के दरवाजों के भीतर ऐसा कुछ होगा जो साबित कर देगा कि ताजमहल एक मकबरा नहीं बल्कि मंदिर है, या फिर ये सब बातें महज काल्पनिक है जिसका वास्तविकता से कोई लेना देना ही नहीं है? आप अपनी राय कमेंट में देना। और दोस्तों, हमें ये भी बताना, ताजमहल जैसे विश्व विख्यात इमारत के ऊपर सवाल खड़े करने से पहले ताजमहल के ऊपर विवाद खड़े करने से क्या भारत की बेइज्जती नहीं होगी? आप में से बहुत सारे ऐसे भी लोग होंगे जिन्होंने कभी न कभी ताजमहल को पास से जरूर देखा होगा। तो क्या आपको ताजमहल देखकर ऐसा लगा था कि ताजमहल कोई मकबरा नहीं बल्कि मंदिर है? कमेंट करके बताना मत भूलना। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर देना, क्योंकि हमारी टीम हर रोज आपके लिए ऐसे इंफॉर्मेटिव वीडियो